चैप्टर 3 में हम बेसिक डेफिनेशंस अब देखते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप सेट के नाम से वाकिफ़ हैं। हम बहुत आम यूज़ करते हैं कि वाटर सेट है, ये टी सेट है या ये सोफ़ा सेट है। इसका मतलब ये है कि ये एक ख़ास किस्म की चीज़ों की कलेक्शन का नाम है जिसे हम एक सेट का नाम देते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में ये एक कॉन्सेप्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है और इसे डेवलप फॉर्म में एक लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जाता है। मॉडर्न मैथमेटिक्स में सेट्स की जो स्टडी है वो हमें हेल्प करती है कि हम रिलेशन का कॉन्सेप्ट, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट और स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स को ख़ास तौर पर प्रोबेबिलिटी को समझने में हमें हेल्प देती है। अब हम देखते हैं कि सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होगी। सेट की बेसिक डेफिनेशन है, अ सेट इज़ described as a well-defined collection of distinct objects, numbers, or elements such that we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not। ये सेट की फॉर्मल डेफिनेशन है जो आप याद भी करें। ये हमें ये बताती है कि सेट जो है कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स का या एलिमेंट्स का, जो हमें हेल्प करती है कि बताने में कि कौन सा मेंबर इस सेट का या एलिमेंट इस सेट का हिस्सा हो सकता है या नहीं हो सकता। अब हम सेट को कैसे डिनोट करेंगे। कैपिटल लेटर्स जो हैं नॉर्मली ए बी सी या एक्स वाई जेड हम जनरली यूज़ करते हैं सेट के नाम के लिए, सेट को नाम देने के लिए हम ये कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, जबकि स्मॉल लेटर्स ए बी सी या एक्स वाई जेड जो हैं हम यूज़ करते हैं सेट के मेंबर्स को बताने के लिए या उसके एलिमेंट्स ऑफ सेट्स को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब तीन तरीके हैं सेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। एक तरीका है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा है टेबुलर फॉर्म और तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम वर्ड्स में ये बताते हैं कि ये सेट कौन सा है। मिसाल के तौर पर दिस सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वावल्स हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं। तो इस सेट को बयान करने के लिए हम ये कहते हैं द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। इसी की टेबुलर फॉर्म अगर हम लिखें, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स। यहाँ पर हम एलिमेंट्स को, इसके एलिमेंट्स जो हैं उनको लिखते हैं विद इन ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स में, और इसको जो इसका नाम है कोई एक नाम हम देते हैं। मिसाल के तौर पे हमने सेट ए को लिखा है कि ये इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ए ई आई ओ यू है। साइडों पे इसके ये करली ब्रैकेट हम देते हैं। इसी तरह जो तीसरी फॉर्म है वो सेट बिल्डर मेथड है। इसमें हम सेट को सिंबल्स या लेटर्स या आर्बिट्रेरी सेट मेंबर्स या उसकी प्रॉपर्टी जो कॉमन प्रॉपर्टी है ऑल मेंबर्स की, उसके लिहाज से इसको लिखते हैं। ये एक बहुत यूज़फुल मेथड है जो जनरली यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर यही जो ऊपर हमारा मेथड था, जो हमारा सेट था, उसी को हम इस तरीके से लिखेंगे एक्स सच दैट। ये जो लाइन है ये सिंबल है इस चीज़ का कि सच दैट एक्स इज़ ए वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इस तरीके से ये हम सेट बिल्डर नोटेशन में इसको लिखते हैं। ये सिंबल जो है ये यूज़ होता है मेंबरशिप के लिए। अगर हम ने लिखना हो कि ए इज़ अ मेंबर ऑफ ए तो ये सिंबल हम यूज़ करते हैं। अगर हमने ये बताना हो कि कोई एलिमेंट या कोई किसी सेट का मेंबर नहीं है तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं कि C इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ A या C डज नॉट बिलोंग टू A। एलिमेंट्स अब क्या है, सेट के जितने भी मेंबर्स हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे पीपल है, कंट्रीज़ हैं, रिवर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। अलजबरा में हम सेट को ज़्यादातर नंबर्स के लिहाज से डील करते हैं। अलजबरा में जो सेट्स हम यूज़ करते हैं उनके
नेम और उसके सेट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। ये आपने याद करनी है सिंबल्स के लिहाज से। अगर कैपिटल N हो तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है 1 से ये स्टार्ट होता है, 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी ये चलता जाता है। पॉजिटिव नंबर्स हैं इसके अंदर, ज़ीरो इसमें शामिल नहीं होता। 1 2 3 से आगे ये चलता जाता है। दूसरा सेट है W, द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स में यही नेचुरल नंबर्स हैं और एक और एलिमेंट इसमें ज़ीरो ऐड हुआ है, तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स कहलाता है। फिर है सेट ऑफ इंटीजर्स जो Z से डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर दिए जाते हैं। पॉजिटिव 1 और -1, +1 और -2, इसी तरह ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं 1 2 3, और इस साइड पे -1 -2 -3 सो ऑन, इस तरीके से भी हम लिखते हैं। ये 3 बेसिक सेट्स हैं। इसके बाद है O अगर हो तो ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर आप जानते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो इवन ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो ये सेट जो है ये +-1 +-3 +-5 और सो ऑन है। इसी तरह जो इवन नंबर्स हैं, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये है जो ऐसे नंबर्स जो 2 पर डिवाइड होते हैं। O0 +-2 +-4, नेक्स्ट इसका होगा +-6, और इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। इसी तरह P जो है सिंबल, ये डिनोट करता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, अपने या 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17, इसके बाद 19 आएगा, इसके बाद 23 आएगा, और सो ऑन, ये चलते जाते हैं। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट सेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। Q इसको हम डिनोट करते हैं। इसे हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं x such that x is equal to p over q where p and q are members of z। ये जो सेट था हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इसके मेंबर्स हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह q डैश है। नेक्स्ट सेट है द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स x such that x is not equal to p over q। p over q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, where p q are members of z and q is not equal to 0। इसी तरह रियल नंबर्स का सेट है r से, इसे हम डिनोट करते हैं, और ये यूनियन होते हैं जिसमें दोनों शामिल होंगे q और q डैश, मतलब है रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों इसमें शामिल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको ये याद रखनी है, बार बार सिंबल्स के लिहाज से इन्होंने एक्सरसाइजेज में यूज़ होना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगलटन सेट की। अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। मिसाल के तौर पे ये वाला सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 3, या ये वाला सेट जिसमें एक एलिमेंट है A, या ये वाला सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट सैटरडे लिखा गया है, ये सिंगलटन सेट होगा। इसके बाद अगला सेट है जिसकी डेफिनेशन दी गई है, वो है एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट। तीनों के एक ही चीज़ के नाम हैं। ये है द सेट विद नो एलिमेंट्स, ज़ीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं, या वाइड सेट कहते हैं। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। या तो हम इसे फाई से डिनोट करते हैं, या इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। बाज़ दफ़ा एक कन्फ्यूजन पैदा होती है कि एक सेट दिया गया है और उसके अंदर ज़ीरो दिया गया है, तो ये याद रखें कि ये एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं होगा, बल्कि ये एक सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि इसका एक मेंबर है ज़ीरो। तो इस लिहाज से इसमें आपने तफरीक रखनी है कि ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट है कि दो इक्वल सेट्स क्या होंगे। Two sets A and B are equal if they have exactly the same elements, or if every element of set A is an element of set B।
अगर दो सेट ए और बी आपस में इक्वल होंगे अगर एग्जैक्टली उनके मेंबर्स एक दूसरे जैसे ही हों, एग्जैक्टली सेम हो, तो तभी वो इक्वल सेट्स होंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक सेट है ए, ये वाला, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 1 और 3। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। तो इसका मतलब है कि जो ए के एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली वही बी के एलिमेंट्स भी हैं, तो इस लिहाज से ए जो है ये बी के इक्वल होगा। और इन्हें लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे ये सिंबल ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। Two sets A and B are equivalent if they have the same number of elements। अगर दो सेट्स में जो एलिमेंट्स की तादाद है, नंबर है, वो आपस में बराबर हों तो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास A जो है सेट A है, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो A B C D E हैं, मतलब है कि यहाँ पर ये 5 एलिमेंट्स हैं। और एक सेट बी है, इसमें भी हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट्स जो है ये आपस में इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। इनको डिनोट करने के लिए ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं, तो इस लिहाज से हम लिखते हैं कि ए इज़ अ इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी। नेक्स्ट है सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज़ सबसेट ऑफ बी। अगर सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो बी का मेंबर हो तो ए जो है वो बी का सबसेट होगा। सिंबॉलिकली इसको हम लिखते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल हम यूज़ करते हैं इसके लिए, ये वाला और ये वाला। इस सिंबल का मतलब ये है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इस केस में जब ए सबसेट हो बी का तो बी कहलाता है सुपरसेट ऑफ ए। इस लिहाज से सिंबॉलिकली सुपरसेट को इस लिहाज से हम लिखते हैं। अब सेट सबसेट की ही एक और किस्म है, एक और टाइप है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट वो होगा कि जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो बी में एक्स्ट्रा हो ए से। डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, then A is said to be a proper subset of B. In such a case, we write A is a proper set of B और A is a proper set of B। इस लिहाज से इसको हम लिखने के लिए थोड़ा सा इसमें डिस्टिंक्ट लिखते हैं कि इसके नीचे हम लाइन नहीं लगाते प्रॉपर सबसेट में। इसी तरह जो इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड A इज़ इक्वल टू B, अगर A और B आपस में इक्वल हों, उन दोनों के मेंबर्स जो हैं सेम हो, एक जैसे हों, तो हम कहेंगे कि A इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इस डेफिनेशन से ये हमें पता चलता है कि A खुद अपना जो है वो प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट होता है, या B जो है हर सेट जो है वो अपना खुद इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ए सेट जो है ये ए बी सी है और बी सेट जो है सी ए बी है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ए जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है, सॉरी प्रॉपर सबसेट है सी का। ए और सी का ये प्रॉपर सबसेट है। सी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में मौजूद नहीं है। इसी तरह बी जो है ये प्रॉपर सबसेट है सी का, क्योंकि यहाँ पर भी सी ए बी है और डी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन ए जो है वो इक्वल है बी के। इसी तरह यूनिवर्सल सेट का एक कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसा सेट होता है, द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे या सारे एलिमेंट्स होंगे अंडर कंसिडरेशन जो हमारी सोच के मुताबिक है। इसको हम यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कहलाते हैं। इसको यू से डिनोट किया जाता है। अगली एक्सरसाइज में आप इसका इस्तेमाल देखेंगे तो ये मज़ीद वाज़े हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है पावर सेट। द पावर सेट ऑफ ए सेट एस डिनोटेड बाई पी एस।
सेट अगर S हो तो इसको हम पावर सेट PS से लिखते हैं। इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ S। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास C एक सेट हो ABCD, तो इसका जो पावर सेट है वो सारे ये सेट्स बनेंगे, ये सारे सबसेट इसके होंगे और उनको का जो सेट होगा वो पावर सेट कहलाएगा। इसमें फाई आएगा, ए वाला एक आएगा, बी सी डी आएगा, फिर ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी, ए बी सी ए बी डी ए सी डी बी सी डी और ए बी सी डी आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास ये पावर सेट बन जाता है। दूसरी मिसाल ये दी गई है कि हमारे पास एक सेट है, छोटा सेट है, जिसमें D इज इक्वल टू एक मेंबर वाला सेट है, सिंगल्टन सेट है, A दिया गया है, तो इसका जो पावर सेट होगा PD होगा, ये एक नल सेट होगा और एक दूसरा सेट ये होगा जिसका एक मेंबर है। इफ S इज अ फाइनाइट सेट विद NS इज इक्वल टू M, मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसमें हैं वो M के बराबर हों। जैसे इसके एलिमेंट्स जो हैं वो 4 थे, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो 1 थे, तो ये वो M रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। देन N P ऑफ S के जो मेंबर्स होंगे, जो नंबर होगा वो 2 पावर M होगा। मिसाल के तौर पे ये सेट था तो इसका जो 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो ये नंबर अगर हम देखें तो ये जो इसके सबसेट्स बने हैं ये 16 बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ पर एक एलिमेंट था तो ये 2 रेज टू पावर 1 होगा 2, तो यहाँ पर ये 2 मेंबर्स बने हैं। तो इस लिहाज से हम पावर सेट हासिल कर सकते हैं।